भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सुबह उठते ही मन में दो शब्द बोल देना। यकीन मानिए, माता सरस्वती आपकी जिह्वा पर साक्षात विराजमान होंगी। आपकी बोली हुई हर बात सत्य होगी। माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। सुबह उठते ही कहे गए ये दो शब्द जीवन में इतना सकारात्मक बदलाव लाते हैं कि सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। सिर्फ दो शब्द और आपकी जिंदगी में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। लेकिन भक्तों, इसके साथ यह जानना भी जरूरी है कि सुबह सुबह की गई छोटी छोटी गलतियां पूरे दिन को प्रभावित करती हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अचानक घर का माहौल भारी हो जाता है। किसी काम में मन नहीं लगता, बेचैनी और चिंता बनी रहती है। इन सब का कारण कई बार सुबह की वही गलती होती है जो अनजाने में दिन को बिगाड़ देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहे, तो सिर्फ एक छोटी सी आदत अपना लें। सुबह उठते ही दो विशेष शब्दों का उच्चारण करें। आज मैं इसी वीडियो में आपको वे दो चमत्कारी शब्द बताने वाला हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में लिखें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार उपाय व भाग्य बता सकें। भक्तों, हमारे भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं। उन्हें खुश करने के लिए न भारी पूजा चाहिए, न कोई कठिन विधान। बस सच्चे मन से उनका स्मरण करो, थोड़ा सा जल अर्पित करो और देखो कैसे उनकी कृपा बरसने लगती है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे यदि आप रोज सुबह उठते ही कर लें तो आपकी हर इच्छा पूरी होने लगती है। सुबह उठकर बस दो शब्द बोलने हैं, सिर्फ दो शब्द, और भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय के लिए न स्नान की आवश्यकता है, न साफ कपड़ों की, न किसी विशेष विधि की। बस आंख खुलते ही ये शब्द बोल दीजिए। यह उपाय विद्यार्थी हो, बच्चे हों, गृहिणियां हों या बुजुर्ग, सबके लिए लाभकारी है। इससे पढ़ाई में मन लगता है, बुद्धि तेज होती है, मानसिक शांति मिलती है और घर में सकारात्मकता फैलती है। नई दुल्हनों के लिए यह उपाय अत्यंत शुभ माना गया है। इससे वैवाहिक जीवन मधुर होता है और संतान सुख की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि वे दो शब्द क्या हैं। तो भक्तों, बस थोड़ी देर और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले ही पल मैं आपको वे चमत्कारी दो शब्द बताऊंगा जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं, आपकी परेशानियां दूर कर सकते हैं और आपके दिन को शुभता से भर सकते हैं। हर व्यक्ति सुख, समृद्धि और सफलता चाहता है, और यदि कोई सरल उपाय हो जो हर कोई कर सके तो उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं। भगवान शिव अपने भक्तों पर कभी देर से कृपा नहीं करते। मन सच्चा होना चाहिए और शुरुआत सही तरीके से करनी चाहिए। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को प्रणाम करें और फिर उन दो शब्दों को श्रद्धा से बोलें। कहते हैं ना, सुबह की शुरुआत जैसी होती है वैसा ही पूरा दिन गुजरता है। तो अगर सुबह आपको मन में सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको एक अच्छा दिन सौंप दिया है। लेकिन अक्सर हम सुबह सुबह कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता, और उन्हीं के कारण हमारे पूरे दिन पर नकारात्मकता छा जाती है। यही नहीं मां, लक्ष्मी भी इन बातों से अप्रसन्न हो सकती है। और जब लक्ष्मी माता की कृपा साथ ना हो तो जीवन में सुख शांति का ठहराव आना स्वाभाविक है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा बरकत बनी रहे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और भोलेनाथ की अनंत कृपा हर दिन आपके साथ हो, तो इन छोटी छोटी गलतियों से बचें और सुबह के इन पावन क्षणों को पूरी श्रद्धा के साथ जिए। भगवान का नाम लें, ओम झू सह का जाप करें और अपने दिन को एक सुंदर, शुभ और सफल शुरुआत दें। यही आदत आपके जीवन को बदल सकती है। भक्तों, अक्सर होता यह है कि सुबह जैसे ही हमारी आंख खुलती है, हम सबसे पहले आईना देख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं माना जाता। दरअसल जब हम नींद से उठते हैं तो हमारे शरीर में थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है जो हमारे चेहरे पर भी झलकती है। ऐसे में अगर हम सीधे आईना देखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारी ही आंखों के जरिए वापस हमारे अंदर जा सकती है, जिससे दिन की शुरुआत ही उलझनों से भरी हो सकती है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आईना देखने से पहले अपना चेहरा अच्छे से धो लें।
जब आप चेहरा धोते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा भी धुल जाती है और दिन की शुरुआत ताजगी और सकारात्मकता से होती है। अब सवाल आता है कि सुबह सुबह सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए। इसका सबसे अच्छा जवाब है अपने इष्ट देव के दर्शन। सुबह उठते ही जब हम भगवान को देखते हैं तो हमारा मन शांत होता है और दिन भर के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर भगवान की मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप अपने माता पिता के दर्शन भी कर सकते हैं। उन्हें धरती पर भगवान का रूप माना गया है। उनके दर्शन करने से भी दिन भर मन में खुशी और ऊर्जा बनी रहती है। हमारे घरों में एक बहुत सुंदर परंपरा है जिसे हमें फिर से अपनाना चाहिए। वह है सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखने की। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह आंख खुलते ही हमें अपनी हथेलियों को देखकर एक विशेष श्लोक बोलना चाहिए। करावस्ते लक्ष्मी करे सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि हमारी हथेलियों के अग्रभाग में मां लक्ष्मी का वास होता है जो हमें धन और समृद्धि देती है। मध्य भाग में मां सरस्वती होती हैं जो ज्ञान और विद्या की देवी हैं और हथेली के मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास होता है जो इस संसार के पालन करता है। सुबह सुबह जब आप अपनी हथेलियों को देखते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप न सिर्फ ईश्वर का स्मरण करते हैं बल्कि पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। यह छोटा सा उपाय न केवल एक अच्छी आदत है बल्कि ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता भी दर्शाता है। इससे आपका पूरा दिन शुभ और ऊर्जा से भरा रहेगा। इसलिए भक्तों, सुबह की शुरुआत थोड़ा ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। जैसे ही आंखें खुलें, भगवान का नाम लें, अपनी हथेलियों को देखें, मंत्र का जाप करें और फिर दिन की भागदौड़ में कदम रखें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और सफलता अपने आप आने लगेगी। ये छोटी सी आदत हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर ही शक्ति, ज्ञान और पालन करने वाले ईश्वर का वास है। इसीलिए हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आस्था के साथ करनी चाहिए। सुबह उठते ही अगर आप 2 खास शब्द बोल दें तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, हर काम सफल हो सकता है और आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। यह 2 शब्द आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सुबह सुबह कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह गलतियां आपकी आर्थिक तंगी और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में सब कुछ अचानक बिगड़ने लगता है। कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का माहौल भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन सी महसूस होती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता, बुरे ख्याल आते रहते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है, चाहे वह पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी कोई परेशानी। अगर आप इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है। सुबह के समय यह 2 खास शब्द बोलने की यह आसान उपाय आपको सुकून देगा, सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपके जीवन में नई उमंग भर देगा। सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही हमें अपनी या अपने घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। यह एक पुरानी मान्यता है कि परछाई देखने से दिन भर के काम प्रभावित हो सकते हैं और हमारा दिन अशुभ हो सकता है। इस आदत को अपनाना चाहिए ताकि अनजाने में भी आप ऐसा ना करें। इसी तरह सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से दिन भर की योजनाएं अधूरी रह सकती हैं और आपको अपने कामों में सफलता नहीं मिलती। अगर रात को किचन में झूठे बर्तन रह गए हों तो उन्हें ऐसी जगह रख दें जहां सुबह उठते ही आपकी नजर ना पड़े। लेकिन एक छोटी सी आदत हमारे जीवन में कितना बड़ा फर्क ला सकती है, इसका अंदाजा हमें अक्सर नहीं होता। जैसे रात में सोने से पहले अगर हम बर्तन साफ करके सोते हैं तो न सिर्फ घर साफ सुथरा रहता है बल्कि यह एक शुभ और सकारात्मक आदत भी मानी जाती है। सुबह जब आप उठते हैं और पूरा घर साफ नजर आता है तो मन खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है और दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है। असल में सुबह की शुरुआत जितनी अच्छी होगी, दिन भी उतना ही अच्छा बीतेगा। यही वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि यही आदतें हमारी जिंदगी में शुभता और सुख शांति लाती हैं। अब बात करते हैं एक और खास मान्यता की। जब आपकी नींद खुले और आप अभी भी बिस्तर पर हो तो एक बात का खास ध्यान रखें। कभी भी अपनी उंगलियों को ना देखें और ना ही उन्हें फोड़ने की कोशिश करें।
ये सुना होगा आपने कि सुबह सुबह जो काम करते हैं उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। तो अगर आप नींद से उठते ही उंगलियों पर ध्यान देने लगते हैं या उन्हें फोड़ने की आदत में लग जाते हैं, तो इसका नकारात्मक असर आपके पूरे दिन पर पड़ सकता है। यह भी माना जाता है कि जो लोग बार बार उंगलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत पर भी इसका असर दिखने लगता है। जब उंगलियों से वह कटकट की आवाज आती है तो वह न सिर्फ आपके आसपास के माहौल में नकारात्मकता फैला सकती है, बल्कि आपके जीवन में भी उलझनों और तनाव को बढ़ावा देती है। यह आदत आपके मन की अस्थिरता और बेचैनी का संकेत मानी जाती है। इसलिए जितना हो सके इस आदत से बचें और सुबह की शुरुआत शांत, सादी और सकारात्मक तरीके से करें। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही हमारी किस्मत को बड़ी राह दिखाते हैं। भक्तों, सुबह की शुरुआत जैसी होती है वैसा ही पूरा दिन बीतता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही हमारी आंख खुले वैसे ही हमारे विचार भी सकारात्मक दिशा में बहने लगे। हमें ऐसी आदतों से बचना चाहिए जो हमारे दिन की शुभता को प्रभावित कर सकती हैं। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण करें। मन ही मन उनका नाम लें और अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर दिन की शुरुआत एक अच्छे पवित्र विचार के साथ करें। यह छोटी सी आदत भले ही आसान लगती हो, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। यह न केवल आपके मन को शांति देती है, बल्कि पूरे दिन के लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा भी प्रदान करती है। जब दिन की शुरुआत शांत, सच्चे और सकारात्मक भावों से होती है, तो आप महसूस करेंगे कि आपके हर काम में सफलता मिलने लगी है। आपका मन भी स्थिर और खुश रहता है। सुबह का वक्त हमारे जीवन का सबसे खास हिस्सा होता है और यही वह समय है जब हम अपने दिन की दिशा तय करते हैं। अगर सुबह आपकी आंख खुलते ही पूजा की घंटी की मधुर आवाज या शंख की दिव्य ध्वनि कानों में गूंजे, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब यह पवित्र ध्वनियां हमारे कानों में पड़ती हैं, तो वह नकारात्मकता और कष्टों को दूर कर देती है। यह संकेत होता है कि ईश्वर ने आपकी परेशानियों को खुद संभाल लिया है और आपके लिए एक सुखद, शुभ और आनंदमय दिन की व्यवस्था कर दी है। घंटी और शंख की यह दिव्य ध्वनियां न केवल आपके घर के वातावरण को पवित्र करती हैं, बल्कि आपके भीतर भी एक सुकून और ऊर्जा का संचार करती है। इसीलिए सुबह सुबह का समय बिल्कुल भी हल्के में न लें। इसे पूरी श्रद्धा, प्रेम और जागरूकता के साथ जिए, ताकि जीवन में हर दिन आपके लिए एक नए प्रकाश की किरण लेकर आए। भक्तों, सुबह सुबह का समय बहुत ही पवित्र और शांत होता है। यही वह वक्त होता है जब हम अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ कर सकते हैं। जब हम सुबह पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, शंख बजाते हैं या घंटी की मधुर ध्वनि करते हैं, तो यह सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी गहराई से शांति देता है। इन ध्वनियों में एक खास तरह की ऊर्जा होती है। जैसे ही शंख की आवाज गूंजती है, ऐसा माना जाता है कि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है और उसकी जगह सकारात्मकता भर जाती है। उसी तरह जब घंटी की मधुर टनटन होती है, तो वह वातावरण को न सिर्फ पवित्र बनाती है, बल्कि हमारे भीतर एक अलौकिक शांति का एहसास भी जगाती है। सुबह उठकर खुद पूजा करना और भगवान का आशीर्वाद लेना, यह एक बेहद सुंदर आदत बन सकती है। इससे न केवल आपका दिन अच्छे से शुरू होता है, बल्कि आप पूरे दिन खुद को आत्मविश्वासी और उत्साही महसूस करते हैं। और जब मन शांत होता है, तो जीवन के हर काम में सफलता मिलती है, चाहे वह घर का हो या बाहर का। जब आप रोजाना इस पवित्र प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन में बदलाव साफ नजर आने लगता है। सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं और आप हर परिस्थिति का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से कर पाते हैं। इसलिए सुबह के यह पल बहुत अनमोल हैं। इन्हें यूं ही मत गवाइए। पूरी श्रद्धा, समर्पण और प्रेम के साथ भगवान का स्मरण कीजिए। अपने दिन की शुरुआत पूजा से कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि आपका मन, आपका घर और आपका वातावरण तीनों ही सकारात्मकता से भरपूर रहे। यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगे तो हर दिन एक नया उत्सव लगेगा और जीवन में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। भक्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो,
तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।